जानकार ये भी बताते हैं कि इस बार तालिबान वाकई बदला हुआ दिख रहा है। सरकार बनाने में मैच्योर बिहेव कर रहा है और ये अफगानिस्तान के लिए अच्छे संकेत। अब आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान किस कदर अपनी छवि बदलने में जुटा हुआ है। काबुल से अमेरिका के पैकअप और सरकार गठन की कवायद के बीच ये अफगानिस्तान का जश्न सितंबर है। क्या काबुल क्या कंधा, हर शहर में तथाकथित आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से तालिबान का झंडा लहराया जा रहा है। टैंक्स और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ रैलियां निकाली जा रही हैं। लेकिन काबुल से कंधार तक जो असल फिक्र है वो है एक ऐसी तालिबानी सरकार की जिस पर दुनिया भरोसा कर सके। इसीलिए इस बार काबुल और कंधार दो पावर सेंटर बनाए जा रहे हैं। सरकार की नीतियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, खासकर विदेश नीति पर। Against the US and foreign occupation and others who were तो सुना आपने, बारूदी भाषा बोलने वाला, बंदूक से जवाब देने वाला तालिबान मित्रता की बात कर रहा है, सद्भाव का राग अलाप रहा है। तालिबान ने इसके लिए क्या होमवर्क किया है वो आपको 3 पॉइंट में समझाते हैं। नंबर 1, तालिबान सभी मुल्कों से दोस्ताना संबंध चाहता है। नंबर 2, तालिबान का कोई भी लड़ाका किसी विदेशी एम्बेसी में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि दूतावासों को सुरक्षा मुहैया कराएगा। नंबर 3, तालिबान ने कहा है कि किसी भी आतंकी संगठन को अफगानिस्तान की सरजमी पर काम नहीं करने दिया जाएगा। मतलब दूतावासों की सुरक्षा और आतंकियों पर लगाम के जरिए तालिबान दूसरे मुल्कों को अफगानिस्तान में सुरक्षा का भरोसा दे रहा है और दोस्ती का राग अलाप कर हर मुल्क का ध्यान अफगान की ओर खींच रहा है। तालिबान के पास पाकिस्तान, रूस, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और कतर का समर्थन पहले से है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार दोहा में भारत के राजदूत और तालिबानी नेता के बीच बातचीत हुई है। बदलते हालात के बीच तालिबान ने अमेरिका से भी रिश्ते सुधारने की बात कही और अमेरिका ने भी अफगानिस्तान से राजनयिक और कूटनीतिक रिश्ते जारी रखने के संकेत दिए। इसलिए कतर की राजधानी दोहा में यूएस सेंटर बनाया गया है। दुनिया की मजबूरी है तालिबान पर विश्वास करना, वरना अफगानिस्तान में अब ऑप्शन ही क्या है। तालिबान दुनिया को यह दिखाने की कोशिश में लगा है कि अब वो बदल गया है, उसके तौर तरीकों में बदलाव आ गया है। इस वक्त तालिबान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया तालिबान को किस नजर से देखे, क्योंकि तालिबान का इतिहास भविष्य के हर सवाल को संदेह से ढक देता है। अमेरिका समेत दुनिया के हर बड़े देश को तालिबान ये दिलासा दे रहे हैं कि अब सबसे रिश्ता बनाकर चलेंगे, कूटनीतिक संबंध कायम करेंगे, तरक्की और कामयाबी की राह पर अफगानिस्तान को लेकर जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि दुनिया तालिबान के इस वादे पर यकीन कर रही है। भारत की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। प्रस्ताव के तहत तालिबान को अफगानिस्तान में कामकाज संभालने की सशर्त मान्यता दे दी गई है। शर्त के मुताबिक तालिबान अफगानी धरती पर आतंकवाद और आतंकी संगठन को शरण नहीं देगा, किसी देश से बदले की भावना नहीं रखेगा और जो देश छोड़ना चाह रहे हैं उन्हें सुरक्षित जाने देगा। फ्रांस की तरफ से स्पॉन्सर्ड इस प्रस्ताव पर यूके, यूएस और भारत समेत 13 देशों ने सहमति जताई है। वहीं वीटो पावर वाले रूस और चीन ने प्रस्ताव से दूरी बना ली है। रूस और चीन ने न तो पक्ष में वोट किया और न ही विपक्ष में वोट दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस प्रस्ताव के पास होने के से साफ है कि तालिबान ने बेहद होशियारी से दुनिया के देशों को साथ लिया है। ऐसे में क्या ब्लडबाथ से बचकर तालिबान दुनिया के साथ ही आम आवाम को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा, खुद देखें। सोशल मीडिया पर तालिबान का नाम डालते ही जो तस्वीरें सामने आती हैं वो तस्वीरें होती हैं क्रूरता और दहशत की, जो बात बात में बम बरसाते हैं, गोलियां चलाते हैं, आम अफगानियों का खून बहाते हैं। ऐसी क्रूरता जो महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से सजा देते हैं, कोड़े बरसाते हैं, नाक कान काट लेते हैं। तालिबानी क्रूरता की ये सारी तस्वीरें पुरानी हैं और आज के तालिबान से जुड़ी क्रूरता की ऐसी सारी ही तस्वीरें गायब हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई पहले की तरह तालिबान क्रूरता कर ही नहीं रहा है या क्रूरता की तस्वीरें सामने नहीं आने दे रहा। इसे चालाक तालिबान की सत्ता में काबिज होने के बाद अफगानिस्तान से आती कुछ तस्वीरों से समझना होगा। काबुल एयरपोर्ट से रेस्क्यू बंद होने के बाद भीड़ 2 बॉर्डर्स पर उमड़ रही है। ये बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान। ये बात अलग है कि दोनों इस्लामिक
के बावजूद तालिबान इन्हें छू तक नहीं रहा। जबरन इस भीड़ को रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहा। अलबत्ता बात बात पर गोलियां बरसाने वाला तालिबान अब अपील पर उतर आया है। अपील यह है, जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं वो कमर्शियल उड़ानों के दोबारा शुरू होने के बाद उचित दस्तावेजों के साथ और सम्मानजनक तरीके से विदेशों की यात्रा कर सकते हैं। तालिबान का यह बदलाव समझना मुश्किल नहीं है। एक क्रूर शासन और आवाम को कुचलने के बावजूद तालिबान 20 साल पहले अपनी सत्ता को उखड़ते भी देख चुका है और शायद यही वजह है कि तालिबान अपनी आवाम की नजरों में हैवान से मसीहा बनने की कोशिश में जुटा है। तालिबान ये जानता है कि जितना खून बहेगा उतना ही आम आवाम का खून खौलेगा और इसकी तस्दीक कर रहे हैं तालिबान के कुछ फैसले। तालिबान ने कैमरे के सामने कहा है कि हम शरिया व्यवस्था के तहत महिलाओं के हक तय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रही हैं। The Islamic Emirate of Afghanistan is committed to the rights of women within the framework of Sharia. Our women have the same rights. They can work in different sectors on the basis of our rules and regulations, in education and health and other areas. They are going to be working shoulder to shoulder with चालाक तालिबान ने महिलाओं पर कोड़े बरसाने वाला अपना चेहरा बदलना शुरू कर दिया है। तालिबान ने खुद ये तस्वीरें जारी की हैं जिसमें बच्चियों को स्कूल जाते हुए दिखाया जा रहा है। तालिबान को उम्मीद है कि ये तस्वीरें उसकी तकदीर को बदल देंगी, उसे अफगानिस्तान में स्थायी राज करने का मौका देंगी। ये बात अलग है कि तालिबान का असली चेहरा अभी आना बाकी है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।